उपक्रम का उपसंहार। क्योंकि अजन्मा चित्त का ही जन्म होता है, इसलिए अजात ही उसका स्वभाव है। और स्वभाव की विपरीतता किसी प्रकार ना होगी। अजात जो ब्रह्मरूप चित्त है, वही उत्पन्न होता है, ऐसी वादियों द्वारा कल्पना की जाती है। क्योंकि उस अजात का ही जन्म होता है, इसलिए अजाति उसका स्वभाव है। तब इसलिए उस अजात रूप स्वभाव का जन्म रूप विपरीत भाव किसी प्रकार नहीं होगा। आत्मा के संसार और मोक्ष दोनों ही का पारमार्थिक अस्तित्व स्वीकार करने वाले वादियों के पक्ष का एक दूसरा दोष बतलाया जाता है। अनादि संसार का तो कभी अंतत्व सिद्ध नहीं हो सकेगा, और सादि मोक्ष की कभी अनंतता नहीं हो सकेगी। अनादि अतीत कोटि से रहित संसार का अंतत्व अर्थात समाप्त होना युक्ति से सिद्ध नहीं होगा। लोक में कोई भी पदार्थ अनादि होकर अंतवान होता नहीं देखा गया है। यदि कहो कि बीजांकुर संबंध की निरंतरता का विच्छेद होता देखा गया है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं। क्योंकि बीजांकुर संतति को एक पदार्थ न होने के कारण उसके अनादित्व का निराकरण तो पहले कर दिया गया है। इसी प्रकार विज्ञान प्राप्ति के समय होने वाले साध्य मोक्ष की अनंतता भी नहीं होगी। क्योंकि घट आदि जन्य पदार्थों में ऐसा देखा नहीं गया। यदि कहो कि घटादि नाश के समान अवस्तु रूप होने से मोक्ष में ये दोष नहीं आ सकता, तो इससे मोक्ष की पारमार्थिक सद्भाव विषित प्रतिज्ञा की हानि होगी। इसके सिवा यदि मोक्ष को असद रूप ही माना जाए, तो भी शस्त्रंग के समान असत होने के कारण भी उसके आदिमत्व का अभाव ही है।